लाल किताब के सिद्धांत शरीर लक्षण। हाथ की रेखाओं के अध्ययन के साथ साथ व्यक्ति के शरीर का सामान्य ज्ञान भी होना आवश्यक है। शरीर की आकृति को देखते ही उसके बारे में आधा भविष्य कथन तो स्वतः ही हो जाता है। नीचे मैं पाठकों की जानकारी के लिए शरीर के सामान्य लक्षणों का संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कर रहा हूँ। कान। यदि कान उभरे हुए हों तथा कान की नोक सुडौल तथा बड़ी हो तो वह सौभाग्यशाली होता है। यदि कान जन्म से ही लंबे हों तो वह सुखी व्यक्ति होता है। 3. जिसके कान मोटे हों वह कोमल स्वभाव का होता है। 4. जिसके कान छोटे छोटे हों वह बुद्धिमान होता है। 5. शंख के समान कान वाला व्यक्ति मिलिट्री में ऊंचे पद पर पहुंचता है। 6. चपटे कानों वाला व्यक्ति भोगी होता है। 7. बड़े बड़े रोम युक्त कान दीर्घायु को सूचित करते हैं। 8. बहुत छोटे कान नेतृत्व करने वाले के सूचक होते हैं। 9. अत्यंत छोटे कान वाला व्यक्ति कंजूस होता है। 10. सूखे हुए कान दरिद्रता की निशानी है। 11. लंबे और फैले हुए कान क्रूर व्यक्ति का परिचय देते हैं। 12. बड़े कान वाला पूज्य व्यक्ति पूजनीय होता है। 13. चिकनाई रहित कान कमजोरी का सूचक है। 14. स्त्रियों के कानों पर केस होना विधवापन का सूचक है। 15. स्त्री के कान लंबे हों तो अच्छे होते हैं। नाक। यदि 4 अंगुल लंबी नाक हो तो वे दीर्घायु होते हैं। 2. जिनकी नाक उभरी हुई हो वे सदाचारी होते हैं। 3. हाथी के समान नाक वाला व्यक्ति भोगी होता है। 4. तोते के समान नाक रखने वाला व्यक्ति सुखी होता है। 5. जिसकी नाक सीधी हो वह सौभाग्यशाली होता है। 6. जिनके नथुने छोटे हों वे भाग्यवान पुरुष होते हैं। जिसके नाक का आगे का हिस्सा टेढ़ा हो वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है। 8. नुकीली नाक वाला राजा होता है। 9. छोटी नाक वाला धर्मात्मा होता है। 10. जिसकी नाक का आगे का हिस्सा 2 भागों में बटा हुआ हो वह दरिद्र होता है। 11. चपटी नाक वाला व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है। 12. कटी हुई नाक वाला व्यक्ति पापी होता है। 13. दाईं ओर झुकी हुई नाक कमजोरी का चिन्ह है। 14. बड़े नथुने श्रेष्ठ कहलाते हैं। 15. स्त्रियों में यदि नाक छोटी हो तो वह मजदूर स्वभाव वाली होती है। 16. चपटी और लंबी नाक वाली स्त्री विधवा होती है। 17. यदि नाक के आगे का हिस्सा लंबाई लिए हुए हो तो वह रानी के समान सुख भोगती है। 18. यदि नाक के आगे की नोक पर काला या तिल या मस्सा हो तो वह दुराचारिणी होती है। 19. अत्यधिक लंबी नाक वाली स्त्री सुखहीन होती है। 20. सुडौल और समान छिद्र वाली नाक श्रेष्ठता की सूचक है। मुख। यदि छोटा मुंह हो तो वह अच्छा कहलाता है। 2. यदि बहुत बड़ा अधिक फैला हुआ हो तो वह दरिद्रता का सूचक होता है। यदि मुंह चौड़ाई लिए हुए हो तो शुभ कहलाता है। गर्दन। 1. छोटी गर्दन वाला भाग्यशाली होता है। 2. गोल और मजबूत गर्दन वाला व्यक्ति धनवान होता है। 3. शंख के समान गर्दन वाला व्यक्ति राजा होता है। 4. भैंसे के समान मोटी गर्दन वाला व्यक्ति बलवान होता है। 5. बैल के समान गर्दन वाला व्यक्ति अल्पायु होता है। 6. लंबी गर्दन वाला व्यक्ति भोगी होता है। 7. टेढ़ी गर्दन वाला चुगलखोर होता है। 8. लंबी और चपटी गर्दन वाला दुखी होता है। 9. मांसहीन गर्दन निर्धनता की सूचक है। 10. 4 अंगुल वाली गर्दन सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है तथा गर्दन का घेरा 24 से 26 अंगुल का अत्यंत श्रेष्ठ होता है। 11. बड़ी बड़ी हड्डियों से युक्त गर्दन निर्धनता की सूचक होती है। 12. यदि स्त्रियों के गले के मनके सीधे हो तो वह दीर्घायु होती है। 13. यदि गले की गुटकी छोटी ऊंची हो तो वह सौभाग्यशाली होती है। 14. मांस से भरी हुई सुंदर गर्दन श्रेष्ठता की सूचक होती है। 15. 3 रेखाओं से युक्त गर्दन वाली स्त्री धनी होती है। 16. जिस स्त्री के गले में हड्डियां दिखाई देती हैं
वह दुर्भाग्य युक्त होती हैं। 17 मोटी गर्दन वाली स्त्री विधवा होती है। 18 जिसके गले में नाड़ियाँ दिखाई देती हों वे दरिद्री होते हैं। 19 जिस स्त्री की गर्दन बहुत अधिक लंबी हो वह कुल का नाश करने वाली मानी जाती है। 20 जिसकी गर्दन सुंदर सुडौल 4 अंगुल वाली हो वह स्त्री श्रेष्ठ कहलाती है। चिबुक ढोढ़ी, यदि चिबुक गोल या मांस से भरी हो तो वह धनवान होता है। लंबी पतली और दुबली चिबुक दरिद्रता की सूचक होती है। 3 यदि जबड़े गोल हों तो शुभ कहे जाते हैं। 4 यदि ठोड़ी का अग्रभाग सुंदर और कोमल हो तो शुभ है। 5 यदि ठोड़ी के आगे के भाग में ललाई दिखाई दे तो अशुभ होता है। 6 यदि स्त्री की चिबुक 2 उंगली की मांसल तथा सुंदर हो तो वह सौभाग्यशाली स्त्री होती है। 7 रोम युक्त चिबुक रखने वाली स्त्री दुराचारिणी होती है। कपोल, यदि फूले हुए गाल हों तो वह व्यक्ति सुखी होता है। 2 मांसल कपोल भोगी होने की सूचना देते हैं। 3 जिसके गाल सिंह के समान उभरे हुए हों वे राजा होते हैं। 4 मांस रहित पिचके हुए गाल दुख भोगी होते हैं। 5 फूले गाल वाला व्यक्ति मंत्री होता है। 6 निर्मल तथा सुंदर गाल जिन स्त्रियों के होते हैं वे श्रेष्ठ कही जाती हैं। 7 जिन स्त्रियों के गालों पर रोम हो वे दुखी होती हैं। 8 यदि गालों पर नाड़ियाँ दिखाई देती हों तो वह देवी के समान होती है। 9 जिसके गाल गड्ढेदार हों वह पूर्ण भौतिक तथा शौकीन मिजाज की स्त्री होती है। होंठ, 1 लाल होंठ वाले व्यक्ति धनवान होते हैं। 2 गुलाबी होंठ वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। 3 मोटे होंठ वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है। 4 लंबे होंठ वाला व्यक्ति भोगी होता है। 5 ऊबड़ खाबड़ होंठ वाला व्यक्ति दुख पाता है। 6 रूखे सूखे पतले तथा कांतिहीन होंठ निर्धनता के सूचक होते हैं। 7 जिस स्त्री के होंठ लाल तथा चिकने हों वह श्रेष्ठ होती है। 8 जिसके होंठ के बीच में रेखा दिखाई दे वह सौभाग्यशाली होती है। 9 तिरछे होंठ वाली दुर्भाग्यशालिनी होती है। 10 काले और मोटे होंठ वाली स्त्री पति सुखहीन होती है। 11 बहुत अधिक मोटे होंठ वाली स्त्री कलह करने वाली होती है। 12 ऊपर का होंठ कोमल झुका हुआ तथा चिकना हो तो वह सौभाग्यदायी होती है। 13 यदि नीचे का होंठ ऊपर की ओर उठा हुआ हो तो वह विधवा होती है। 14 गोल तथा लालिमा लिए हुए होंठ वाली पूर्ण पति का सुख प्राप्त करती है। दांत, जिस व्यक्ति के दांत सीधी रेखा में समान रूप से उठे हुए हों और चिकने हों तो वह व्यक्ति धनवान होता है। 2 लंबे दांत वाले व्यक्ति धनी होते हैं। 3 अंदर की तरफ झुके हुए दांत वाले व्यक्ति दरिद्री होते हैं। 4 काले ऊबड़ खाबड़ दांत वाले व्यक्ति परेशानी उठाते हैं। 5 32 दांत वाले व्यक्ति भाग्यवान होते हैं। 6 30 दांत वाले धन के अभाव में चिंतित रहते हैं। 7 31 दांत वाले भोगी होते हैं। 8 इससे कम दांत वाले व्यक्ति हमेशा दरिद्री रहते हैं। जिनके दांत धीरे धीरे उखड़ते हैं वे दीर्घजीवी होते हैं। 10 जिस व्यक्ति के दांत एक दूसरे से अलग हों वह व्यक्ति दूसरों के धन पर मौज करता है। 11 जिन स्त्रियों के दांत नोकदार एक सीध में सफ़ेद और आपस में मिले हुए हों वे स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। 12 जिन स्त्रियों के ऊपर तथा नीचे 16 दांत हों तथा गौ दूध के समान श्वेत रंग के हों वे पति की अत्यंत प्रिय होती हैं। 13 जिन स्त्रियों के दांत बहुत छोटे छोटे हों वे दुखी रहती हैं। 14 जिनके नीचे के जबड़े में अधिक दांत हों उनको माँ का सुख नहीं मिलता। 15 भयंकर तथा टेढ़े बेढ़े दांत वाली स्त्री विधवा होती है। 16 सफ़ेद मसूड़े वाली स्त्री कुटिल होती है। 17 मोटे और डरावने दांत वाली स्त्री कष्ट भोगने वाली होती है। 18 यदि दांत अलग अलग हों और बीच में दूरी हो तो वह दुराचारिणी होती है। 19 यदि दांत के ऊपर दांत हुए हों तो वह चतुर स्वार्थी तथा पति को उंगली पर नचाने वाली होती है। 20 जिनके मसूड़े काले हों वे चोर होती हैं। जीभ,
एक, जिस पुरुष की जीभ लाल, पतली और नरम हो वह ज्ञानवान, चतुर तथा ईश्वर भक्त होता है। 2, जिसका आगे का भाग नुकीला हो तथा लालिमा लिए हुए जीभ हो वह पूर्ण वैभव सुख प्राप्त करता है। 3, जिसकी जीभ सफ़ेदी लिए हुए हो वे बदमाश होते हैं। 4, काली या नीली जीभ वाले व्यक्ति निर्धन होते हैं। 5, मोटी और एक समान चौड़ी अथवा पीले रंग की जीभ हो तो वह व्यक्ति मूर्ख होता है। 6, जिस पुरुष की जीभ नाक को छूती हो वह उच्च कोटि का साधक या योगी होता है। 7, लंबी जीभ वाला व्यक्ति स्पष्टवादी होता है। 8, चौड़ी जीभ वाला व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। 9, जिन स्त्रियों की जीभ कोमल, लाल तथा पतली होती है वे सौभाग्यशाली होती हैं। 10, जिन स्त्रियों की जीभ संकीर्ण होती हैं वे अशुभ कहलाती हैं। 11, जिस स्त्री की जीभ मोटी हो वह पूर्णायु नहीं प्राप्त करती। 12, लाल रंग की जीभ रखने वाली स्त्री श्रेष्ठ पति से शादी करती है। 13, काली जीभ वाली स्त्री झगड़ालू होती है। 14, बहुत अधिक चौड़ी जीभ वाली स्त्री निरंतर दुख उठाने वाली होती है। हास्य। 1, हंसते समय जिनके दांत बाहर नहीं आते वे उत्तम व्यक्ति होते हैं। 2, जो व्यक्ति हंसते समय सिर और कंधा फड़फड़ाते हैं वे भोगी तथा अथवा पापी होते हैं। 3, आँख मूंद कर हंसने वाले व्यक्ति अधार्मिक होते हैं। 4, जिसका मुख हमेशा मुस्कुराता रहता वह जीवन में निरंतर उन्नति करता रहता है। 5, जिस स्त्री के हंसते समय दांत न दिखाई पड़ें और थोड़ा सा मुँह खुले वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। 6, यदि हंसते समय स्त्री बार बार कांपती हो या जोरों से खिलखिलाती हो तो वह रसिक मिजाज की तथा परपुरुष से संबंध रखने वाली होती है। 7, जिस स्त्री के हंसते समय गाल में गड्ढे पड़ते हों वह परपुरुष की इच्छा रखने वाली होती है। स्वर स्त्रियों के लिए। 1, बोलते समय जिस स्त्री का स्वर वीणा के समान हो वह श्रेष्ठ होती है। 2, कोकिल के समान स्वर वाली भाग्यशाली स्त्री मानी जाती है। 3, जिसकी ध्वनि मोर के समान हो उसका धनिक पुरुष से विवाह होता है। 5, 4, फटे बाँस सी आवाज़ रखने वाली स्त्री दुखी होती है। 5, घरघराहट सी आवाज़ वाली स्त्री दुखी होती है। ये था लाल किताब के सिद्धांत शरीर लक्षण से संबंधित छोटी सी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।